बच्चों, पिछली ताशिका के समय कक्षा में हमने कक्षा 7वीं में हिंदी विषय को लेकर मोटर बैलगाड़ी के संवादी इस पाठ का अध्ययन किया। उसके बाद हम पन्ना नंबर 97 पे जो शब्दार्थ रूपी प्रश्न है, पाठबोध रूपी मौखिक तथा लिखित प्रश्न है, इन प्रश्नों की जानकारी लेंगे। शब्दार्थ: हैसियत यानी दर्जा, श्रेणी। दुर्गम यानी जहाँ जाना कठिन हो ऐसा इलाका। खंदक यानी खाई। परलोक यानी दूसरा लोक, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। उपासिका यानी आराधना करने वाली। कायर यानी डरपोक। वीरांगना यानी वीर स्त्री। अनुकरण यानी नकल करना। मुहावरे: डींगे हाँकना, अपनी ही बड़ाई करना। रोहन कक्षा में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। परलोक सिधारना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। हमारे दादाजी वृद्धावस्था के कारण परलोक सिधार गए। टस से मस न होना, अपने स्थान से न हिलना। जैसे बंद हुई मोटरकार, फेल हो गई मोटरकार, अपने जगह से हिलती नहीं, टस से मस न होती है। आंख बचाकर भागना, धोखा देकर भागना। आंख बचाकर भागना, धोखा देकर भागना। चोर सबको धोखा देकर भाग रहा था। लोकोक्ति: छोटा मुंह बड़ी बात, कम योग्य होने पर भी अधिक बोलना। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास काम करने का अनुभव नहीं होता और फिर हम उसी के बारे में ज़्यादा बड़ाई से बातचीत करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्र के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार बातें करते हुए नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। इसलिए ये लोकोक्ति आ गई है। छोटा मुंह बड़ी बात, कम योग्य होने पर भी अधिक बोलना। कई बार ऐसा होता है, स्कूल में बच्चे पूरी बात समझने के पहले ही ज़्यादा बोलते हैं। आगे पाठबोध रूपी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक: बैलगाड़ी और मोटर में क्या समानता है? बैलगाड़ी और मोटर दोनों को पहिए हैं, दोनों ही निर्जीव है, लेकिन बैलगाड़ी धीमी गति से चलती है तो मोटर ज़्यादा रफ्तार से। मोटर चलने के लिए तारकोल की सड़क चाहिए तो बैलगाड़ी को देहात ग्रामीण की सड़क। बैलगाड़ी को खींचने के लिए बैल होते हैं तो गाड़ी को खींचने के लिए, ऊर्जा मिलने के लिए उसे पेट्रोल डीजल। मोटर चलाने के लिए इंसान लगता है, बैलगाड़ी चलाने के लिए किसान होता है। ये समानताएं बहुत सारी है बैलगाड़ी और मोटर में। बैलगाड़ी भी सवारी ढोती है और मोटर कारपन सवारी ढोती है। ख, मोटर चलने के लिए कैसी सड़क होनी चाहिए? मोटर चलने के लिए तारकोल की बिछी सड़क होनी चाहिए। बैलगाड़ी किस प्रकार मोटर की मदद करती है? जब मोटर कार बंद होती है ना, उस वक्त बैलगाड़ी उसे खींचकर कारखाने तक ले जाती है, गैरेज तक। मोटर ने अपने आप को वीरांगना क्यों कहा? मोटर ने अपने आप को वीरांगना कहा क्योंकि जो सड़क के नियम नहीं मानता उसे मैं अपने चपेट में लेती हूँ, फिर भी मैं उन्हें हॉर्न देकर सावधान करती हूँ। यदि फिर भी कोई न सुने तो मैं क्या करूँ? मुझे अंधेरे में, आंधी तूफान में दौड़ना पड़ता है। तुम्हारी तरह मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं वीरांगना हूँ, ऐसी मोटरकार बैलगाड़ी को बोलती है। मोटर का जन्म कहाँ हुआ? मोटर का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा जन्म हुआ है। मोटर कार का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। लिखित प्रश्न, किसानों के लिए बैलगाड़ी किस प्रकार उपयोगी होते हैं? किसानों को बैलगाड़ी खेती में अनाज लाने के लिए, खेती में खाद डालने के लिए, खेती में काम करने के लिए, लोगों को
खेती तक पहुंचाने के लिए, सवारी ढोने के लिए किसान को बैलगाड़ी उपयोगी होती है। ख, बैलगाड़ी ने मोटर को हिंसा की उपासिका कहा। बैलगाड़ी ने मोटर को हिंसा की उपासिका कहा क्योंकि सड़क पर दौड़ती हो तो पैदल चलने वाले पशुओं की जान की चिंता नहीं करती तुम, जीव जंतुओं को, पदयात्रियों को कुचल कर तुम आगे बढ़ती हो, पुलिस में की आंख बचाकर भाग जाती हो, इसलिए बैलगाड़ी ने मोटर को हिंसा की उपासिका कहा। ग, बैलगाड़ी मोटर से किन मायने में श्रेष्ठ है। बैलगाड़ी मोटर से इन मायने में श्रेष्ठ है, जबकि बैलगाड़ी लकड़ी से बनी है, उसके शरीर का हर एक हिस्सा काम में लाया जाता है, चाहे लोहा हो या लकड़ी, और साथ में एक एक टुकड़ा किसी न किसी काम आता है। बैलगाड़ी विज्ञान की देन है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने मेरा अनुकरण करके तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हारी मैं जन्मदात्री हूँ। यदि मैं न होती तो तुम भी नहीं होती, मैं ही तुम्हारी जन्मदात्री हूँ। वह गौरव मुझे ही प्राप्त है, तुम्हें नहीं। इसलिए बैलगाड़ी अनेक कार्य में मोटर से श्रेष्ठ मायने में है, ऐसा कहती है। आगे इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को, चाहे बैलगाड़ी हो या मोटर, अपने हैसियत में रहना चाहिए, अपने गुणों के अनुसार काम करना चाहिए, बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, क्योंकि मोटर कार सड़क पर चलती है तो बैलगाड़ी दुर्गम इलाके में, बैलगाड़ी को खींचने के लिए बैल होते हैं तो मोटर को डीजल, लेकिन इसी मोटर कार जब फेल हो जाती है तो बैलगाड़ी से खींचकर कारखाने तक, उसे गैरेज तक लिया जाता है। इसलिए अपने अपने हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए, अपने गुणों की ओर न देखते हुए दोषियों की ओर देखकर हमें आगे चलना है। यही बात यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। यहाँ पे रुकते हैं हम। धन्यवाद।